नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का उपचार सीरीज सेशन 47 में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम जानेंगे डस्टबिन्स के बारे में। ठीक है। सो आई एम योर फ्रेंड आशीष गुप्ता। आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। और दोस्तों, किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन 9811437065। सो दोस्तों, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज तक का, अगर मैं उसकी बात करूं तो डस्टबिन्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि घर के लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। दे डोंट कंसिडर इट टू बी वेरी रेलिवेंट कि डस्टबिन मेरा घर में किस दिशा में रखा है, और उसको बड़ा एक इनसिग्निफिकेंट सी इम्पोर्टेंस दी जाती है। सो अगर हम बात करें डस्टबिन्स के बारे में दोस्तों, तो डस्टबिन्स एक्चुअली इस पूरी सोच से विपरीत हैं, क्योंकि अगर डस्टबिन्स मेरे ठीक दिशा में नहीं है घर में, so they can bring me financial losses, they can spoil my health, and they can spoil the health of the family members as well. So it is very important कि हमें सही दिशा में डस्टबिन्स को रखना है, और उससे फिर हमें कोई भी नेगेटिविटी हमारे घर में ना आए, ये हमें इंश्योर करना है। तो यही सब चीज़ें आज हम अपने सेशन में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा नवंबर के बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा दोस्तों। नवंबर में 2 नवंबर को मैंने एक स्पेशल सेशन रखा है दिवाली के ऊपर। तो दिवाली पे हमें किस तरह के गिफ्ट नहीं देने चाहिए वो जानेंगे। दिवाली में जो हम अपने घरों में रोशनी करते हैं, दिए हमारे को किस दिशा में रखने चाहिए, किस दिशा में फेस तक करते हुए दिए नहीं रखने चाहिए, क्या वर्जित है क्या नहीं है, दिवाली की पूजा में क्या ख्याल हम रख सकते हैं, ये सब हम जानेंगे। ठीक है। सो नवंबर मंथ विल बी एन इम्पॉर्टेंट मंथ इन टर्म्स ऑफ दी सेशंस। सारे के सारे जो भी मेरे सेशंस होंगे वो काफ़ी स्पेशल सेशंस होंगे। जैसे कि रिलेशनशिप के ऊपर होगा, तुलसी माता के ऊपर होगा कि तुलसी माता को हम घर में रखें तो हमारे को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और क्या क्या बेनिफिट्स के लिए हम तुलसी माता को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी माता के बेनिफिट्स बहुत अच्छे से हमें सबको नहीं पता। ठीक है। प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेशंस हम करेंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर, विच विल सून बी अनाउंस्ड ओवर माय इवेंट सेक्शन इन द फेसबुक पेज। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले टेकअप करेंगे आज का सवाल, एंड देन वी विल मूव ऑन विद द सेशन फॉर द डे। सो दोस्तों, एक बहुत ही स्वीट सी कहानी है यमराज जी की और उनकी बहन के बीच में। दिस इज रिलेटेड टू रक्षाबंधन ऑल्सो। आप इसे गूगल पे ब्राउज करके पढ़ भी सकते हैं। सो आज का जो सवाल है वो ये है कि यमराज जी की बहन का नाम क्या है। ठीक है। द फर्स्ट पर्सन टू आंसर दिस करेक्टली विल एंटाइटल हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर अ 20% डिस्काउंट वाउचर ऑन द कोर्सेज दैट आई हैव बीन टीचिंग। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मैं न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी और वास्तु पढ़ाता हूँ। सो आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है इसे सीखने में, यू कैन ऑलवेज टेक डिटेल्स फ्रॉम मी एंड आई विल बी ईगर टू हेल्प यू आउट। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन विच इज अबाउट डस्टबिन्स। सबसे पहले जानेंगे कि ऐसी घर में कौन सी दिशाएं हैं जहां पे कि डस्टबिन्स हमें नहीं रखने चाहिए, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि ये हमें वहां पे क्यों नहीं रखने चाहिए, अगर हम वहां रखेंगे तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों नॉर्थ डायरेक्शन से। तो अगर मेरे डस्टबिन नॉर्थ डायरेक्शन में है तो आप देखेंगे कि जो आपकी करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफी वीक हो जाएंगी। आपके पास अपॉर्चुनिटीज या तो बहुत कम आएंगी या फिर ना के बराबर आएंगी। सो डस्टबिन केप्ट इन द नॉर्थ साइड ऑफ द हाउस एक्चुअली स्पॉइल्स योर करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज। सो इट्स अ बिग नो नॉट टू बी केप्ट, नॉट टू कीप अ डस्टबिन इन द नॉर्थ साइड ऑफ द हाउस। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट साइड की। अगर हमने नॉर्थ ईस्ट साइड में डस्टबिन रखा है तो ये मेरे को मेंटली चैलेंज करेगा। आप देखेंगे कि जो आपकी सोच है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड सोच नहीं होगी, बहुत हैपहैजर्ड सोच हो जाएगी। कुछ भी आप समझेंगे कि मेरे को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यू विल नॉट बी एबल टू कंक्लूड इट लॉजिकली। ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट अगेन इज अ बिग नो फॉर अ डस्टबिन। अगर हम बात करें दोस्तों ईस्ट साइड की, तो ईस्ट साइड में भी डस्टबिन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर डस्टबिन मेरा ईस्ट साइड में है तो आप पाएंगे कि आपका घर से बाहर निकलने का, किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता। यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी बींग अलोन। ठीक है। ये परिस्थिति काफी विकट होती है दोस्तों, बिकॉज अल्टीमेटली दिस लीड्स टू डिप्रेशन। सो दिस हैज टू बी अवॉइडेड। अब हम चलते हैं साउथ ईस्ट की दिशा पे।
दोस्तों अगर साउथ ईस्ट में मेरा डस्टबिन रखा है तो आप देखेंगे कि मेरी वेल्थ अक्यूमुलेशन में बाधा आएगी। यू विल सी कि पैसा, धन, जायदाद, दौलत और प्रॉपर्टी, ये सब में मेरे को अक्यूमुलेट करने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। ठीक है, सो अ डस्टबिन ऑन अ साउथ ईस्ट साइड अगेन इज अ बिग नो। चलते हैं साउथ वेस्ट साइड में। दोस्तों अगर साउथ वेस्ट साइड में मैंने डस्टबिन रखा है तो आप देखेंगे कि जो आपकी रिलेशनशिप है, बी इट विद इन दी फैमिली और लेट्स से इन दी पीयर ग्रुप ऑफ योर ऑफिस और अदरवाइज लेट्स से इफ यू आर एन एम्प्लॉयर, तो आप देखेंगे अपने एम्प्लॉयज के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी सी वीक होती जा रही है, स्पॉइल होती जा रही है। आप देखेंगे कि ये इट्स नॉट वेरी कंजीनियल। ठीक है, सो अ डस्टबिन ऑन दी साउथ वेस्ट साइड अगेन इज अ बिग नो। तो दोस्तों अब जानेंगे ऐसी दिशाएं जहां पे कि हम डस्टबिन को रख सकते हैं। सो जो फर्स्ट प्लेस जहां पे हम डस्टबिन को रख सकते हैं, इट इज ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द हाउस। नॉर्थ वेस्ट में भी अगर हम इसको थोड़ा सा वेस्ट में ले जाएंगे देन इट विल बी मोर हेल्पफुल। अगर हम बात करें दोस्तों साउथ ईस्ट साइड की, तो थोड़ा सा अगर हम इसको ईस्ट में ले जाएं डस्टबिन को, टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, देन इट विल बी अ गुड प्लेस टू कीप अ डस्टबिन। सिमिलरली साउथ की दिशा में हम डस्टबिन को रख सकते हैं, विच इज लेट्स से मोर टुवर्ड्स दी साउथ ऑफ दी साउथ वेस्ट साइड। ठीक है, सो ऑल दीज प्लेसेस आर गुड फॉर अ डस्टबिन टू बी केप्ट इन दी हाउस और इन दी ऑफिस और द प्लेस ऑफ योर वर्क। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों रिगार्डिंग डस्टबिन। डस्टबिन जब भी हम घर में रखें, इट शुड हैव अ लिड, और वो लिड हमेशा जब भी डस्टबिन यूज ना हो रहा हो बंद होना चाहिए। डस्टबिन कभी भी घर के बाहर या घर के मेन एंट्रेंस के बाहर या मेन एंट्रेंस के अंदर नहीं होने चाहिए। इट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। डस्टबिन कभी भी हमारे बेडरूम के अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसको प्लीज अवॉइड करें। इट ऑल स्पॉइल्स द रिलेशनशिप ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें डस्टबिन के बारे में खास से ध्यान रखनी है। एंड नाउ if any of you have a question to ask, you may please go ahead and ask a question and I will be more than eager to answer your queries. ठीक है, चलिए let me see how many of you have joined me and just allow me some time to say a hello and welcome to you. Pavandeep ji, thank you for joining. Good evening. Good evening स्वागत जी, thank you for joining. आई एम सॉरी स्वागत जी, मैं लास्ट वीक का जो आपका वाउचर था वो मैं सेंड नहीं कर पाया हूँ एंड आई विल बी सेंडिंग इट टुडे। ठीक है, गुड इवनिंग हांडा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। स्वागत जी का आंसर आया है यामी। लेट मी सी इफ देयर इज एनी अदर आंसर ऑल्सो। सो मैंने मनिंदर जी आंसर दे दिया है, विच डायरेक्शन जो आपने लिखा है। ओके, थैंक यू सो मच। सो एनीबडी ऑफ यू हैविंग एनी क्वेश्चंस मे प्लीज गो अहेड एंड आस्क। इफ लेट्स से इट इज रिलेटेड टू योर लाइफ, एनीथिंग दैट यू फील लाइक आस्किंग, यू मे प्लीज शेयर योर डेट ऑफ बर्थ इन DDMM YY format, and if it is related to let's say vastu of your house or office, you just share certain directions or be ready with the directions and then I will be able to answer your query. Good evening Tina ji, thank you for joining. So we are just running short of time. Anybody having any question, please do let me know and then we will be answering it. ठीक है, so स्वागत जी, आंसर मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज यमुना। आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन मनिंदर जी। ओके मनिंदर जी, आई विल शेयर द टिप्स ऑन व्हाट्सएप बिकॉज काफ़ी सारी टिप्स होती हैं एक नए ऑफिस के लिए, एक नई शॉप के लिए,
और उसमें कुछ हिदायतें भी होती हैं. आई विल जस्ट हैव अ क्विक चैट विद यू ओवर व्हाट्सएप एंड देन आई विल बी आंसरिंग योर क्वेरी. ठीक है. चलिए दोस्तों, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड प्रॉब्ली आई थिंक वी डोंट हैव एनी अदर क्वेश्चंस. सो we'll see you next time. Till then, take care. God bless you. Jai Bajrang Bali.